સરકારી રોડ પણ કબજે કરી લીધો હોય કલેક્ટરે પ્રથમ વખત સુઓ મોટો દાખલ કરી અને સિટી પ્રાંતને અધિકૃત કરી 22મી ફેબ્રુઆરીએ સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં લેન્ડ ગ્રેબિંગનો ગુનો નોંધાવ્યો હતો। આ ગુનો નોંધાય તે પહેલા જ સજ્જુ કોઠારી ખંડણીના ગુનામાં જામીન થયા બાદ અટકાયતી પગલાં ભરવા માટે જેલ ઉપરથી કબજો લેવા આવેલી રાંદેર પોલીસ સાથે ઝપાઝપી કરી ભાગી છૂટ્યો હતો। લેન્ડ ગ્રેબિંગના ગુનો નોંધાયો તે સાથે જ પાલિકાએ પોલીસને સાથે રાખી આ જગ્યા ઉપર ડિમોલિશન કરાવી જગ્યાનો કબજો લીધો હતો। સજ્જુ ગુજરાતની બહાર ભાગી ગયો હોવાની આશંકા વચ્ચે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે તેને પકડવા માટે કોર્ટમાં દાદ માંગતા કોર્ટે સોમવારે 70 મુજબ અરેસ્ટ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યું હતું। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद सोहेल अहमद मंसूर सोहेल नेल्को आज सुसाइड कर रहा हूँ, अभी सुसाइड कर रहा हूँ। इसकी सब जवाबदारी गुलाम कादिर गुलाम मुर्तुजा शेख कादर कोतमीर की, अशफाक नूरानी की, साजू कोठारी की रहेगी। अशफाक कादर कोतमीर ने मेरे पास से 8,75,00,000 रुपए एनआर केमिक के नाम से इन्वेस्टमेंट लिया था, जो बाय चेक से भी लिया था और बाय कैश से भी लिया था, और कुछ प्रॉपर्टियां बेच के भी मैंने उसको दिया था पेमेंट, जो मेरे को 12 से 15 महीने के अंदर डबल पैसे देने की बात की थी उसने। और अशफाक भाई नूरानी के पास से मैंने 4 फ्लैट लिए थे, 2 ट्विन हाइट में, 2 लाइव स्टाइल में। ट्विन हाइट के अंदर रेडी पोजीशन था, तो मेरे को तुरंत पोजीशन दे दिया दोनों फ्लैट का और मेरे को दस्तावेज कर दिया। और लाइव स्टाइल के अंदर बांधकाम चालू था, जिसकी वजह से वो दोनों फ्लैट का मेरे को पोजीशन नहीं मिला था। वो दोनों फ्लैट का मैंने पेमेंट 1,13,65,000 रुपये बाई चेक से दिया हुआ है, जो दोनों फ्लैट मेरे कादर भाई कोतमीर ने और अशफाक भाई नूरानी ने मेरे बेच डाले हैं। आज तक मुझे फ्लैट मिलते नहीं है, फ्लैट देते नहीं है मेरे, और मुझे बहुत परेशान कर दिया है। जिसकी फरियाद मैंने ब्रह्म भट्ट साहब को करी थी आज से 2 साल पहले। उन्होंने केस की गंभीरता देख के डीसीबी सूरत क्राइम ब्रांच को सौंपी हुई थी, और वहां से एक्शन भी हुआ था। कादर भाई कोतमीर को और अशफाक भाई नूरानी को दोनों को आके लेके भी गए थे क्राइम ब्रांच वाले, लेकिन मेरे को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है। मैं 2 साल से आता हूँ। अजय तोमर साहब हमारे अभी जो सीपी साहब है, उनके पास भी गया। मैं 2 साल से मैं सीपी ऑफिस आता जाता हूँ, कितनी मर्तबा जाके भलामन करता हूँ अजय तोमर साहब को और सिंगल साहब को, लेकिन मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। साजू कोठारी के पास से भी कादर भाई कोतमीर ने 2.5 करोड़ रुपए लिए थे, और कादर भाई कोतमीर के वहाँ साजू कोठारी हमेशा आता जाता था, और कादर भाई कोतमीर का माथे भारे लोगों के साथ हमेशा कनेक्शन रहता है और रहता ही है, और माथे भारे लोगों को लेके चलता है वो। कादर भाई कोतमीर ने साजू कोठारी के पास से 2.5 करोड़ रुपए लिए थे, और वो पैसे के अंदर मुझे हवाले में खड़ा कर दिया था कि 1 महीने के अंदर मैं सोहेल के साथ पैसे भिजवा दूंगा, जिसकी बहुत मगजमारी हुई थी मेरे साथ भी और कादर भाई कोतमीर के साथ भी। मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मेरे को मेरे ट्विन हाइट के दोनों फ्लैट बेच के पैसे चुकाने पड़े थे साजू कोठारी को, और बड़जबरी से मेरे फिरदौस टावर के फ्लैट का कब्जा भी ले लिया, मेरे ऊन के फैक्ट्री का कब्जा भी ले लिया बड़जबरी से। पैसे चुका देने के बाद भी
उसने मेरे फिरदौस टावर फ्लैट का कब्जा भी ले लिया है और मेरे ऊन की फैक्ट्री का कब्जा भी ले लिया है। पूरा पैसे 2.5 करोड़ रुपए कादर भाई के मैंने चुकाए हैं साजू कोठारी के। कादर भाई कोतमीर ने किया कि बोले मेरा एनआर का सौदा चालू है, जैसे पड़ जाएगा ना मैं तेरे सब हिसाब क्लियर कर दूंगा। इसी तरह से मेरे को कादर भाई कोतमीर ने साजू कोठारी के वहां फंसा दिया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत तकलीफ में आ गया हूँ, आज बहुत हालात में हूँ। अजय तोमर साहब, सिंगाल साहब, आयुषोप साहब, मेरे मरे बाद तो मेरी बीबी उस्मा और मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाना साहब। मैं 2 साल से कमिश्नर ऑफिस सीपी ऑफिस आ रहा हूँ साहब, मेरे को न्याय नहीं मिला। मुल्ला है साहब, मुल्ला साहब आप तो कादर के हर काम के अंदर आगे आते हो। मेरे तुम्हारे पास आके गया, मैं और मेरी वाइफ उस्मा आपकी ऑफिस पे एसएमसी में आके गए तो आपने बोला कि नहीं, बोले मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब कादर के ये मेरे काम में तुमने मेरे को ना बोल दिया तो दूसरे काम के अंदर क्यों आप आगे आते हो? हर कादर के काम के अंदर आप आगे आ जाते हो। जहां कादर खोटा करता है वहां आप आगे आ जाते हो कादर को बचाने के लिए। और सीआर पाटिल साहब, मैं आपके पास भी आके गया था, आपको भी भलामन की थी मैंने, तो आपने मेरे को बोला मैं किसी के पैसे लेती देती के मामले में नहीं बोलता हूं। सीआर पाटिल साहब, एक आप जैसे इंसान हमारे गरीब इंसान को साथ ऐसा करोगे। और जब मैंने डीसीबी में अर्जी की थी, जब मेरी डीसीबी में तपास गई थी तो आप ही ने तो भलामन की थी साहब, आप ही ने तो भलामन की थी साहब। और ऐसा नहीं, मैं 10 साल से कादर कोतमीर के साथ आपके वहां आता जाता हूं मैं। आप मुझे नहीं जानते हो ऐसा तो है नहीं, आपने डायरेक्ट ना बोल दिया मेरे को। और आपका और कादर का क्या व्यवहार है वो सब जानता हूं मैं बहुत आज परेशान हूं, बहुत डिप्रेशन में आ गया हूं, बहुत तकलीफ, बहुत डिप्रेस हो गया हूं मैं, बहुत हालात में आ गया हूं। 4 साल से आज मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। इसकी सब जवाबदारी गुलाम कादिर, गुलाम मुर्तुजा शेख, कादर कोतमीर, अशफाक नूरानी और साजू कोठारी की रहेगी, जिसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। कमिश्नर साहब, अजय तोमर साहब, सिंगाल साहब, आयुषोप साहब, हमारे सूरत के कलेक्टर साहब और सीआर पाटिल साहब, मेरे मरे बाद तो मेरे बीवी उस्मा और मेरे बच्चों को न्याय दिलाना साहब, मेरे बीवी बच्चों को न्याय दिलाना साहब।